मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में एक्सरसाइज 1.4 का बेसिक क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल कंप्लीट करवा देंगे। और पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल कंप्लीट करवाए थे। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में कंप्लीट करवा देंगे बेसिक क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़वाते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल का गर्दा। लेकिन उससे पहले उड़वाएंगे बेसिक का गर्दा। अगर हम बात करें एक्सरसाइज 1.4 के बेसिक की, तो आपको हेडिंग डालना है सब सीक्वेंस। मेरे प्यारे बच्चों, हेडिंग डालने के बाद में आपको समझना है कि सब सीक्वेंस किसको कहते हैं। अगर आपने एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट की है तो हमने आपको अभी तक क्या पढ़ाया? सीक्वेंस पढ़ाया। जिन बच्चों की ये 3 एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं है तो उन बच्चों को इस क्लास में समझ में नहीं आएगा सीक्वेंस, सब सीक्वेंस के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने नहीं कंप्लीट की हैं ये 3 एक्सरसाइज प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, कंप्लीट कर लेना तो इस क्लास में दिक्कत नहीं आएगी। और जिन बच्चों ने ये 3 एक्सरसाइज कंप्लीट की हैं तो वही बच्चे समझ पाएंगे सब सीक्वेंस के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम सब सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस से ही निकलते हैं सब सीक्वेंस। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। अगर हम सब सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस से ही निकलते हैं सब सीक्वेंस। जैसे ये nth टर्म है सीक्वेंस का, जनरल टर्म भी बोलते हैं। ऐसे ही आपको xn+1, ठीक है, xn+2, x2n, x2n+1, x3n, x5n+1, x9n+5, ये क्या हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये सब सीक्वेंस हैं इस सीक्वेंस के। जैसे ये जो सीक्वेंस का nth टर्म होता है, जनरल टर्म भी होता है, तो ये जो है सब सीक्वेंस के जनरल टर्म और nth टर्म बोलते हैं। कहने मतलब है इस वाले n से आपको ग्रेटर लेना है। यहाँ पर जो भी यहाँ पे हमने लिखा है इस n से ग्रेटर लिखा है, देख लो। तो कहने का मतलब है अगर हम यहाँ पर axi लेते हैं, जैसे i क्या होगा बोला है उसने, i जो होगा n से ग्रेटर होगा। सब सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, सीक्वेंस आपने कंप्लीट किया है, दिक्कत नहीं आएगी। और i जो होता है वो बिलोंग करेगा i प्लस में पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन i की वैल्यू हमेशा काम करेगी n से ग्रेटर। जैसे आपने i की वैल्यू ले ली 3n, तो इसको ऐसे लिखा, तो इसको क्या बोलेंगे? ये सब सीक्वेंस है इस सीक्वेंस का। अगर आपने i की वैल्यू n से ग्रेटर 5n+1 ले ली है तो इस xi का ये आपने लिखा, i की वैल्यू n से ग्रेटर ले ली, ये लिखा। ये जो है सब सीक्वेंस है इस वाले सीक्वेंस का। अगर आपने i की वैल्यू 9n+5 रख ली तो ये जो है ये सब सीक्वेंस है इस सीक्वेंस का। तो जितने यहाँ पे लिखे हैं i की वैल्यू आपको n से ग्रेटर लेना है, समझ गए हो? यही है और कोई बात नहीं है सब सीक्वेंस में। लेकिन सीक्वेंस अच्छा आपने पढ़ा हो, अगर सीक्वेंस नहीं पढ़ा तो समझ नहीं पाओगे सब सीक्वेंस के बारे में। क्योंकि आपको पता ही है पढ़ाई क्या होती है, ज्वाइंट होती है। अगर आपने पीछे का पढ़ा है तभी आगे का समझ सकते हो। और ये जो चैप्टर है फर्स्ट सीक्वेंस, इसकी कहानी किसकी तरह है? हॉलीवुड मूवी की तरह है। फिर रिपीट कर देते हैं, इस चैप्टर सीक्वेंस की कहानी हॉलीवुड मूवी की तरह है।
अगर आपने हॉलीवुड मूवी स्टार्टिंग से नहीं देखी है तो बीच में आप समझ नहीं सकते हो। तो ऐसे ही सीक्वेंस के बारे में अगर आपने 1 by 1 क्लास अटेम्प्ट नहीं की है तो बीच में एक्सरसाइज 1.4 पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। शुरू से आपको 1 by 1 क्लास लेना है, तभी आप समझ सकते हो। जैसे क्लास 12th की अगर बात करें, पहला चैप्टर संबंध एवं फलन, वो भी हॉलीवुड मूवी की तरह है। 1 by 1 क्लास आपको लेना है, सीरियल बाय सीरियल, तभी आप समझ सकते हो। तो ये कहानी है। अब इसी से हम क्या करेंगे, डेफिनेशन बनाते हैं। देखो हम इसी से क्या करेंगे, डेफिनेशन बनाते हैं। पहले हम क्या लेंगे, ये सीक्वेंस लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ xn इज ए सीक्वेंस। xn क्या है, एक सीक्वेंस है। और यहाँ पे लिखते हैं एंड i किस में बिलोंग करेगा, i प्लस में। और यहाँ पे लिख लो वेयर i किससे ग्रेटर रहेगा, i किससे ग्रेटर रहेगा, यहाँ पे n है, इससे ग्रेटर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लिख लेना है देन xi, जो xi हमने आपको समझाया i के बारे में। ये देखो i किस में बिलोंग करेगा, i प्लस में, लेकिन i की वैल्यू लेना है ग्रेटर n से। तो xi इज कॉल्ड सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस xn। ये जो xi है इस सीक्वेंस का सब सीक्वेंस है। क्लियर हुई डेफिनेशन। अब देख लो क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछी गई है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में डिफाइन ए सब सीक्वेंस, तो सब सीक्वेंस की डेफिनेशन ये रही, यहाँ तक आपको करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है पेपर में, डेफिनेशन के साथ साथ एक एग्जाम्पल भी पूछ लेता है। तो एग्जाम्पल भी बताएंगे, पहले इतना नोट करो, इसको हम रफ करेंगे फिर एग्जाम्पल आपको बताएंगे। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल डाल लेना है। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं xn प्लस 1 xn प्लस 2 डॉट 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 x2n प्लस 1। ये क्या है, ये सब सीक्वेंस हैं इस सीक्वेंस के। तो आप लोग लिख लो ऑल आर सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस xn। इतना क्लियर हुआ। अगर पेपर में डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल भी पूछ ले तो आपको ये दे देना है। जो भी यहाँ पे लिखा है हमने पहले आपको रीजन बताया, रीजन बताने के बाद ही आपको डेफिनेशन बताई। ऐसा नहीं है कि हम रटवाते हों, हम रटवाते नहीं हैं। रटवाता कौन है, जो 50 रुपए के टीचर हैं वही रटवाते हैं। वो कहते हैं आइए हमने रटाए आप भी रटिए। मेरी अगर बात करें, हम इतना अच्छा आपको कंटेंट दे रहे हैं, एकदम सिंपल तरीके से कंटेंट दे रहे हैं। ऐसा कोई कंटेंट दे ही नहीं सकता, पूरे यूट्यूब पे चैलेंज है। अगर कोई ये दे दे ऐसे तो भाई पढ़ाना छोड़ देंगे। अगर कोई टीचर दे दे हम उसके कदमों में गिर जाएंगे भाई, ऐसा दे ही नहीं सकता। बहुत से टीचर क्या करते हैं, जिनके पास डिजिटल बोर्ड की सुविधा है, वो क्या करते हैं, जो चीज़ यहाँ पे हम लिखवा रहे हैं ये पहले से ही ले आते हैं लिख के और उसी में समझा देते हैं। उनमें इतना दम नहीं है जो डिजिटल बोर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसा यहाँ पर हम बता रहे हैं वैसा बताओ ना। डिजिटल बोर्ड में क्या होता है, वो लिख के ले आते हैं और लिख के ले आते हैं वही उसी में समझा देते हैं। तो उन टीचरों में इतना दम नहीं है जो ये ऐसे बगैर देखे लिख दें, इतना दम नहीं है। जिनके मिलियन सब्सक्राइबर हैं, ट्रिलियन सब्सक्राइबर हैं, तभी आपसे कह रहे हैं
कि आप जो हो लाइक करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लेकिन आप लोग करते ही नहीं हो। आप हमको आगे बढ़ाओ, तब हम बच्चों का भविष्य बना पाएंगे। नहीं तो वो जो 50 रुपए के टीचर हैं वो तो बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, और जिनके मिलियन सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि वो काफ़ी पहले से उन्होंने चैनल क्रिएट कर लिया था, पढ़ाने लगे। लेकिन हम अभी नए आए हैं, तो पहले हम ऑफलाइन पढ़ाते थे, चलो ठीक है पढ़ाते थे, अभी भी पढ़ाते हैं ऑफलाइन। लेकिन हमने जब यूट्यूब पे देखा यार ऐसे ऐसे टीचर हैं जो बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, तब हमने अपना कदम रखा यूट्यूब पे। इसीलिए क्योंकि बच्चों की अगर बात आए और वो भी भविष्य की, तो हम उसके सामने आ जाएंगे जो पढ़ाते हैं बेकार। ये देखो कितना सिंपल तरीके से कंटेंट दे रहे हैं। लाइक नहीं करते हो, लाइक किया करो। और जो नए बच्चे हैं उनको ये शेयर किया करो वीडियो, शेयर नहीं करते हो। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि हम नहीं शेयर करेंगे क्योंकि हम तो पढ़ ही लेते हैं। अरे आप अपना ना देखो और भी देखो, हमको देखो ना, हम आपके लिए इतनी मेहनत करें, हमको देखो। जो खुद पर करता है विश्वास वही आगे बढ़ता है। जैसे हम खुद पे विश्वास करते हैं, जो हम जैसा कंटेंट दे दें ऐसा दे ही नहीं सकता है कोई। एकदम सिंपल, जैसे ये थ्योरम दिख रही है, ये ऐसे इजी तरीके से उड़ा देंगे। ये जो दिख रही है बोल जानो वेस्टरॉस थ्योरम, ये इजी तरीके से करवा देंगे। और यही थ्योरम पूरे यूट्यूब पे छान लेना, लाएंगे वो किताबी भाषा, और वो ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐसे ऐसे हो जाता है, मर तू भी मर और तेरे बच्चे भी मर जाएं, ऐसे ऐसे हो जाता है। हम करवाएंगे, मज़ा आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज में और सिखाते हैं सब सीक्वेंस के बारे में। अभी तो ये डेफिनेशन है, अभी आपको लिमिट नहीं पता है कि सब सीक्वेंस में लिमिट जो है काम करती है। जैसे n टेंस टू इनफाइनाइट सीक्वेंस में काम करती है, तो सब सीक्वेंस में कौन सी लिमिट काम करेगी, तो वो सिखाते हैं। पहले इतना हम रफ कर देते हैं, थोड़ा रैपिड फायर ले लेते हैं इसको। अब हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ सब सीक्वेंस, लिख देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब सीक्वेंस। हेडिंग डालने के बाद में नंबर फर्स्ट में आपको समझाएंगे लिमिट के बारे में। इफ़ अगर n टेंस टू इनफाइनाइट है, हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, जो अभी तक आपने एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3 में सीखा है ना सीक्वेंस। तो इसकी जो लिमिट होती है वो n टेंस टू इनफाइनाइट होती है। अब सब सीक्वेंस की बात करें, देखो देन n + 1, n + 2 ... 2n + 1, ठीक है। ये क्या है पहले ये बताइए। ये जो हैं सब सीक्वेंस हैं। अगर सीक्वेंस की बात करें तो ये काम करती है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पे। वही सब अगर सीक्वेंस की बात करें तो ये भी काम करेंगे n टेंस टू इनफाइनाइट पे, चाहे n + 1 हो, चाहे n + 1 की बात करें, चाहे n + 2 की बात करें, चाहे 2n की बात करें। समझ गए। तो ये कन्वर्ट हो जाता है, जैसे 1 को उस साइड लेके जाएंगे तो इनफाइनाइट में से कोई चीज़ माइनस कर रहे हो, 1 माइनस कर रहे हो तो आपको पता है क्या मिलेगा, इनफाइनाइट ही मिलेगा। तो n टेंस टू इनफाइनाइट ही कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वही मिलता है जिससे हमने निकाला है। मतलब इस सीक्वेंस से हमने ये सब सीक्वेंस बनाए हैं, और सब सीक्वेंस क्या होते हैं, बड़े होते हैं सीक्वेंस से। ये जानकारी आपको होना चाहिए कि जो सीक्वेंस में लिमिट काम करेगी वही सब सीक्वेंस में काम करेगी। और ये आपको समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिख लो, जैसे लिमिट सीक्वेंस में आपको सिखा देते हैं, एक एग्जांपल लेके वही आपको सिखा देंगे सब सीक्वेंस में। तो आप समझ जाओगे कि लिमिट भी सेम आती है,
अगर सीक्वेंस की जीरो लिमिट आई है n टेंस टू इनफाइनाइट पे, वही सब सीक्वेंस की आएगी। देखो कैसे, यहाँ पे लिखते हैं हम सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेज टू L, कन्वर्जेज टू L। तो आपको पता है एक्सरसाइज 1.3 की कहानी है ये, और इसके बाद आपको पता है कि अगर ये लिमिट इस सीक्वेंस की है तो n टेंस टू इनफाइनाइट पे निकलती है। ये सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। अगर हम आपसे बात करें सब सीक्वेंस की, तो यहाँ पे लिख लो ऑल सब सीक्वेंस, ये वाले, ये क्या है, बहुत सारे हैं तो ऑल लिख दिया, एक होता तो एक उठा लेते हैं। तो ऑल सब सीक्वेंस इज कन्वर्जेज टू L। जो सीक्वेंस की लिमिट होगी वही सब सीक्वेंस की लिमिट होगी। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x टू n, जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पे n है तो n टेंस टू इनफाइनाइट होता है, यहाँ पे 2n है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 2n टेंस टू इनफाइनाइट। तो अगर n की वैल्यू निकालेंगे तो इनफाइनाइट अपॉन 2, तो n की वैल्यू इनफाइनाइट ही निकलेगी, तो इसीलिए यहाँ पे n टेंस टू इनफाइनाइट निकला। तो इक्वल क्या रहेगा, L ही रहेगा। जो सीक्वेंस की लिमिट आती है वही सब सीक्वेंस की आती है। हम एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल में ले लेते हैं, लेट एक सीक्वेंस हमने ले लिया 1/n ले लिया, ठीक है, 1/n ले लिया। अब देखो चूंकि xn इक्वल 1/n है, इसकी लिमिट अगर निकालते हैं तो कितनी आएगी, n टेंस टू इनफाइनाइट xn इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n। वैल्यू रखेंगे तो 1/इनफाइनाइट, कहने का मतलब है आंसर शीट क्या निकली, 0। सीक्वेंस की निकल आई 0 लिमिट। अब हम क्या करेंगे, इसी से बना लेते हैं सब सीक्वेंस, चाहे कोई सा बना लो, n+1 बना लो, n+2 बना लो, कुछ भी बना लो। तो हम क्या करेंगे, ये बना लेते हैं, n को रिप्लेस कर देंगे 2n से। इतना नोट करो, इतना नोट करो भाई, ये आपको सीखना है प्रॉपर्टीज में कि जो सीक्वेंस की लिमिट होती है वही सब सीक्वेंस की होती है। जैसे हमने लिखा 2n, सीक्वेंस हमने बना लिया 2n। कैसे बनाया, अगर आपको सीक्वेंस यहाँ पर है, यहीं पर आपको चेंज करना है, n से 2n हो गया और यहाँ पे 2n कर लो। अब देखो चूंकि यहाँ पे इम्प्लाई दैट कर लो ऐसे करके, x 2n इक्वल 1/2n। अब नाउ अब लिमिट हम निकाल देंगे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x 2n इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/2n। रखो वैल्यू, लिमिट सेम आएगी, जो सीक्वेंस की निकली है वही निकलेगी सब सीक्वेंस की। देख लो 1/2 इंटू वैल्यू डाल दो, ये रहा, इंटू करोगे तो ये रहा, ऊपर जाएगा तो ये रहा। अब समझ पाए हो, जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट अगर आपने निकाली है, जैसे 5 निकली, उसी से सब सीक्वेंस बना लो तो उसकी भी लिमिट 5 ही निकलेगी। सब सीक्वेंस और सीक्वेंस में डिफरेंट कितना है, इतना है कि सब सीक्वेंस बड़ा होता है सीक्वेंस से, लिमिट सेम रहती है, इतना आपको आता हो। अब सेकंड नंबर में हम आपको बताते हैं, जो पिछली क्लास में हम आपको बता चुके हैं, जैसे कोई भी सीक्वेंस है, मोनोटोनिक है, बाउंडेड है और कन्वर्जेंट है, कोई सीक्वेंस है, तो क्या होता है, अगर सीक्वेंस मोनोटोनिक, बाउंडेड और कन्वर्जेंट है तो सब सीक्वेंस भी वही होगा। लिखा देते हैं, लिख लो, इफ सीक्वेंस xn is bounded, monotonic and convergent देखो ये जो सीक्वेंस है
अगर बाउंडेड मोनोटोनिक कन्वर्जेंट है तो सब सीक्वेंस भी होगा बाउंडेड मोनोटोनिक एंड कन्वर्जेंट। देखो कैसे, तो यहां पर आपको लिख देना है देन इट्स सब सीक्वेंस इज आल्सो बाउंडेड मोनोटोनिक एंड, यहाँ पे सही करके लिख देते हैं, दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है, ENIC है, एंड कन्वर्जेंट। ये नोट कर लो भाई, क्योंकि अगर सीक्वेंस बाउंडेड मोनोटोनिक कन्वर्जेंट है तो 101% सब सीक्वेंस इसका ले लो कोई सा, वो भी बाउंडेड मोनोटोनिक कन्वर्जेंट होगा। ये क्लियर हो गया। मतलब बेसिक में इतना था। अब थ्योरम फर्स्ट करवाते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। थ्योरम फर्स्ट की कहानी है। तो थ्योरम फर्स्ट पहले पढ़ लेते हैं। बताया गया है ए सीक्वेंस एक्सन कन्वर्जेस टू ए रियल नंबर एल। तो यहाँ से यहाँ तक बताया है गिवन, और आगे बोला इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है यदि और केवल यदि। अगर इतना है, इन दोनों की लिमिट यल है, तब कहता है एक सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेस टू यल होगा। तो आपको पता है कि इफ का मतलब क्या होता है, गिवन दैट। अगर क्वेश्चन में इफ लिखा है या फिर एग्जाम्पल हो तो गिवन दैट, तो इसको लेके चलो और ये जो सीक्वेंस है ये दिखा दो कन्वर्जेस टू ए रियल नंबर एल, ये दिखा दो। समझ में आ गया? देखो कैसे हम आपको बताते हैं, प्रूफ इसका देख लो। जैसे अगर हम आपसे ये कहें, अगर पेपर की बात करें, पेपर में ये थ्योरम लिख के नहीं आएगी, क्वेश्चन बनकर आएगा। तो क्वेश्चन बनकर आएगा तो आप लोग सॉल्व डालकर ही लिखना है। यहाँ पे थ्योरम है तो प्रूफ लिख दिया। कभी भी पेपर में थ्योरम लिख के नहीं आती है, क्या आएगा, क्वेश्चन बनकर। तो आप लोग सॉल्व डालकर ही लिखना है। यहाँ पे हम प्रूफ करवा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा है इतना। तो आपको पता है ये क्या है, ये और ये सब सीक्वेंस हैं इस सीक्वेंस के। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इफ x2n एंड x2n + 1 आर सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस xn। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो दो हैं ये सब सीक्वेंस हैं किसके, सीक्वेंस xn के, ठीक है। तो आपको पता है कि इतना इक्वल उतना, तो दैट इज लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x2n इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x2n + 1 इक्वल l, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे। हम पहले बता देते हैं हमको लाना क्या है। मतलब यहाँ से यहाँ तक हमको प्रूव करना है, हमको दिखा देना है xn माइनस का l और लेस देन एप्सिलॉन, और फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल n नॉट। मतलब अगर हमको प्रूव करना है ये xn कन्वर्जेस टू ए रियल नंबर l, तो आपको ये दिखा देना है, क्योंकि ये जो l है इस सीक्वेंस की लिमिट है, यही आपको बताना है। तो लास्ट लाइन ये लाना है, तो ये लाना है, तो इसको कन्वर्ट करना है अदर वर्ड में, जो हमने आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन में बताया था। कैसे कन्वर्ट करोगे, तो यहाँ पे लिख लो इन अदर वर्ड वी कैन से दैट, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट। इसको हम लिखेंगे x2n माइनस का l और लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन
इक्वल एन नॉट। फिर इसके लिए लिख लो, यहाँ पर 2n+1 है तो यहाँ पर लिखना है 2n+1। मेरे प्यारे बच्चों, जो यहाँ पे होता है यहाँ पर वही यहाँ पे लिखा जाता है, जो यहाँ पे होता है वही यहाँ पे लिखा जाता है। और ये क्या है, लिमिट है इस वाले सब सीक्वेंस की, तो यहाँ पे लिखना है। अगर ये L इसकी लिमिट है तो ऐसे लिखना है, लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल n नॉट डैश। क्योंकि यहाँ पर इसके लिए लिखा है तो n नॉट कर दो, इसके लिए लिखा है तो n नॉट डैश। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमको आंसर शीट ये दिखाना है, तो कैसे दिखाओगे हम आपको बताते हैं। जैसे हम बात करें इसकी, यहाँ पे देखो n ग्रेटर देन इक्वल n नॉट। और एक बात ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे 2n है तो यहाँ पर क्या आएगा, 2n आएगा। इतना ध्यान रखना, यहाँ पे 2n+1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 2n+1 आएगा। ये सब सीक्वेंस हैं, इसलिए आपको समझा रहे हैं। आपको बताया था कि सब सीक्वेंस में क्या होता है, i की वैल्यू n से ग्रेटर, तो 2n होगा या तो इसके इक्वल होगा या इससे ग्रेटर होगा। देखो यहाँ पे n बोला है, n या तो n नॉट के इक्वल होगा या ग्रेटर होगा। मतलब n से अगर यहाँ पे ग्रेटर लिख रहे हो तो ये सब सीक्वेंस के लिए है, इसकी भी आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब बात करेंगे हम इसकी, हमें n नॉट लाना है, तो ये तो नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे n नॉट डैश आ चुका है। अब क्या करोगे, तो हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं ये कैपिटल M आपने पढ़ा है बाउंडेड एबव में। कहाँ पढ़ा है, बाउंडेड एबव में। इसको बोलते हैं अपर बाउंड। इसको क्या बोलते हैं, अपर बाउंड। तो बड़ा आपको ढूंढना है, क्या ढूंढना है, बड़ा। क्योंकि यहाँ पे बोला भी गया है n की वैल्यू n नॉट या n नॉट से ग्रेटर, तो n नॉट नहीं आएगा, कुछ और आएगा, वो हम यहाँ पे कैपिटल M लिख देते हैं। और मैक्सिमम निकालेंगे n नॉट और n नॉट डैश का, मैक्सिमम निकालेंगे n नॉट और n नॉट डैश। ठीक है, तो अब जो यहाँ पर n नॉट है, क्या लाना है, कैपिटल M लाना है। ठीक है, कैपिटल M लिखना है। लेकिन ये कैसे बनाओगे, xn माइनस का l, ये तभी बनेगा जब आप लिखोगे xn कन्वर्जेस टू l, तब लिख पाओगे। तो आपको पता है ये क्या है, ये सब सीक्वेंस है, सीक्वेंस xn के। तो यहाँ पे लिखते हैं if x2n and x2n+1 are subsequence of sequence xn। ठीक है, ये दो जो हैं सब सीक्वेंस हैं किसके, xn के, ये वाला। तो इनकी जो लिमिट है वो कन्वर्जेस टू क्या है, l है। तो आप कह सकते हो देन इस सीक्वेंस की क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी, क्योंकि हमने आपको बताया था सीक्वेंस की लिमिट और सब सीक्वेंस की लिमिट सेम होती है। तो इसीलिए अगर इसकी और इसकी लिमिट l है तो इस सीक्वेंस की भी l ही लिमिट होगी। तो लिखोगे कैसे, देन xn इज कन्वर्जेस टू l, कन्वर्जेस टू l। अब आपको पता है इसके आगे कैसे लिखा जाता है, इस टाइप से लिखोगे। तो यहाँ से हम रफ करेंगे, इतना आपको नोट कर लेना है, समझ गए। अब देखो, जैसे हमने लिखा x, यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे n है, तो ऐसे करके पहले लिमिट के बारे में बता देते हैं, पहले लिमिट के बारे में बता देते हैं। n टेंस टू इनफाइनाइट xn इक्वल क्या आएगा, l। लेकिन यहाँ पे क्या लिखना है, कुछ नहीं, जब अदर वर्ड में चेंज करेंगे तब लिखेंगे। ये तो ए फाइनाइट क्वांटिटी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ए फाइनाइट क्वांटिटी। तो इसको चेंज करेंगे इन
other word we can say that, in other word we can say that, other word में कैसे लिखना है, xn, यहाँ पे xn है और ये xn की लिमिट है तो ऐसे लिखो, और यहाँ पे लिखो फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल, कहाँ गया मेरे पास, ये कैपिटल M लिखना है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर इतना आ गया है तब आप कहोगे, तब आप क्या कहोगे कि सर ये तो कन्वर्जेंट की डेफिनीशन है, कन्वर्जेंट की, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो यहाँ पर हमसे यही बोला गया है कि xn जो है कन्वर्जेस टू ए रियल नंबर l प्रूव कर देना है, तो हैंस लिख दो, हैंस xn इज कन्वर्जेज टू l। ये प्रूव हो गई थ्योरम फर्स्ट। अब बात करेंगे थ्योरम सेकंड की, बोल-जानू वेस्ट्रॉस थ्योरम, ठीक है। इसको हम रफ करेंगे और बताते हैं प्रूफ कैसे करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पहले पढ़ लो, यहाँ पर बताया गया है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो आपको कोई सा सीक्वेंस ले लेना है, वो बाउंडेड होना चाहिए और प्रूव कर देना कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं xn क्या है, एज बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। तो अगर ये बाउंडेड सीक्वेंस है तो आपको पता है कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड इस सीक्वेंस में एग्जिस्ट करेगा। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, अगर ये xn आपने जो लेट किया है वो बाउंडेड सीक्वेंस है, बोला गया है, अगर बाउंडेड सीक्वेंस है तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड इस सीक्वेंस में एग्जिस्ट करेगा, करेगा ना। तो आपको ऐसे करके लिखना है xn लेस देन इक्वल, और यहाँ पर स्मॉल m कर लो, यहाँ पे कैपिटल M कर लो, क्योंकि l जो है लिमिट में हम यूज कर लेंगे। तो लिमिट में जब यूज कर लेंगे तो आपको यहाँ पे स्मॉल m और कैपिटल M, इसको बोलते हैं लोअर बाउंड, इसको बोलते हैं अपर बाउंड, जो आप पढ़ चुके हो एक्सरसाइज 1.3 में। हमने आपको पहले ही बोला है कि अगर आगे आपको सीखना है तो पीछे का पता हो तभी आगे बता सकते हो, और पढ़ाई क्या है, एक जॉइंट है, पढ़ाई क्या है, एक जॉइंट है, अगर पीछे का आता है तभी आगे का बता सकते हो। तो ये चीज़ आपको पहले से ही आती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसी को क्या करेंगे, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। लेकिन अपर बाउंड और लोअर बाउंड सीक्वेंस होता है, फाइनाइट भी होता है, इनफाइनाइट भी होता है। देखो कैसे, हम आपको समझाते हैं कि आप किस पे काम करोगे, फाइनाइट सीक्वेंस पे काम करोगे कि इनफाइनाइट सीक्वेंस पे। क्योंकि जब फाइनाइट सीक्वेंस की बात करें तब भी अपर बाउंड और लोअर बाउंड मिलता है, और इनफाइनाइट सीक्वेंस पे बात करें फिर भी मिलेगा। देखो कैसे, जैसे -1 की पावर n ले ली तो आपने ओपन किया, क्योंकि मैपिंग ये फिक्स होती है, ये मैपिंग सीक्वेंस में क्या होती है, फिक्स होती है। यहाँ पे नेचुरल नंबर, यहाँ पे रियल नंबर, ये फिक्स होती है। n की वैल्यू कैपिटल N से डालेंगे, 1 डालेंगे ऑड देगा, -1 मिलेगा, 2 डालेंगे इवन मिलेगा, प्लस देगा, ऐसे ही ये चलता रहेगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से अगर हम सबसे छोटा देखें, सबसे छोटा -1 मिलेगा और सबसे बड़ा यहाँ पे 1 मिलेगा, तो इसको बोलेंगे लोअर बाउंड और इसको बोलेंगे अपर बाउंड। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अगर हम आपसे ये कह दें कि यहाँ पर भी है और यहाँ पर हम बताते हैं एक और सीक्वेंस ले लेते हैं, ये हो गया एक, ये वाला हो गया, -1 की पावर n आपने समझ लिया। अगर हम बात करें 1/n की, तो डाल दो भाई n की वैल्यू कैपिटल N से 1, 1/2, 1/3 ऐसे करके। तो मेरे प्यारे बच्चों 1, 0.5, 0.3, तो लास्ट का बोलो क्या मिलेगा। अगर इसकी लिमिट निकाल दो n टेंस टू इनफाइनाइट पे
तो क्या मिलेगा 0। तो चाहो तो लिमिट से निकालो, या फिर हमने आपको बताया कि अगर डेसिमल में टर्म है सीक्वेंस के, इनको बोलते हैं टर्म किसके, सीक्वेंस के। तो अगर ये टर्म सीक्वेंस के है और 0 के करीब जा रहे हैं, जैसे 0.5 है, फिर 0.3, ऐसे 0 के करीब जा रहे हैं, तो आंसर शीट 0 लिख देना है, जिसके नियरेस्ट मिल जाए। तो चाहे ऐसे निकालो चाहे लिमिट से निकालो। तो अगर यहाँ पर बात करें सबसे छोटा 0 और सबसे बड़ा 1, तो यहाँ पर अगर देखा जाए ये लोअर बाउंड है, ये अपर बाउंड है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, ये जो है इनफाइनाइट सीक्वेंस नहीं है, ये फाइनाइट सीक्वेंस है, क्योंकि इसका एंड पता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं फाइनाइट सेट। ये जरूर समझना है, क्योंकि ये चीज़ आपने समझ ली तो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस आप प्रूव कर दोगे, ये चीज़ आपको समझना है। तो फाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे यहाँ पे, ये फाइनाइट सीक्वेंस है। अगर हम इसकी बात करें, इसका एंड नहीं पता है, तो इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे फाइनाइट सीक्वेंस है, फिर भी हमें लोअर बाउंड अपर बाउंड मिला है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है, फिर भी हमें लोअर बाउंड अपर बाउंड मिला है, और यहाँ पर बाउंडेड सीक्वेंस है, तो अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या करता है, एग्जिस्ट करता है सीक्वेंस में। अब आपको ये बताना है कि इनफाइनाइट सीक्वेंस पे काम करना है कि फाइनाइट सीक्वेंस पे काम करना है। ये कैसे पता चलेगा, देखो अगर हम बात करें यहाँ पे प्रूव करना है कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस में क्या होता है, लिमिट निकाली जाती है। अगर एग्जिस्ट कर रही है तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। तो अगर इसकी हम लिमिट निकालें, इसकी लिमिट निकालें n टेंस टू इनफाइनाइट पे x to n, और लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x to n + 1, तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि हमने आपको टाइप बताए थे कि इस टाइप से कहीं मिल जाए सीक्वेंस तो इवन और ऑड से निकालते हैं, तो आंसर शीट इक्वल नहीं आएगी, क्योंकि जब इवन रखेंगे तो 1 देगा, ऑड रखेंगे तो -1, तो 1 और -1 इक्वल नहीं है। समझ गए? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कन्वर्जेंट नहीं है। ये क्या है, ये वाला सीक्वेंस नॉट कन्वर्जेंट, ये वाला सीक्वेंस क्या है, नॉट कन्वर्जेंट। और ये वाला अगर बात करें, इसका एंड पता है, इसकी लिमिट आपको पता है 0। अगर लिमिट की बात करें तो 1/n = 0। तो ये फाइनाइट क्वांटिटी है, फाइनाइट क्वांटिटी पे क्या होता है, सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तभी आप प्रूव कर सकते हो कि सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगा। तो आपको इस पे काम करना है, किस पे काम करना है, इस पे, और इस वाले पे काम नहीं करना है। तो इतना क्लियर हो गया कि फाइनाइट सीक्वेंस पे काम करना है कि इनफाइनाइट सीक्वेंस पे काम करना है। और यही जो है थ्योरम, अगर अदर टीचर से पढ़ोगे ना तो वो ये चीज़ नहीं बताएगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस और फाइनाइट सीक्वेंस बताएगा नहीं, क्योंकि उनको बोलते हैं हम 50 रुपए के टीचर। यही थ्योरम आप सर्च कर लेना पूरे यूट्यूब पे, चैलेंज है। अगर कोई ये चीज़ बता दे कि हमको किस टाइप से सीक्वेंस लेकर चलना है, फाइनाइट लेके चलना है कि इनफाइनाइट, ये कोई नहीं बताएगा। वो किताबी भाषा छाप रहे हैं। आइए, हमने रटा है, आप भी रटिए। तभी बोलते हैं लाइक करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तभी बोलते हैं हमको आगे लेके चलो। और जो बेकार के टीचर हैं उनके मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ट्रिलियन भी हो चुके हैं, क्योंकि वो पहले से ही पढ़ा रहे हैं, बच्चों भविष्य खराब करें। लेकिन हम आ गए हैं, अब खराब नहीं होने देंगे। भविष्य जो 50 रुपए के टीचर हैं उनको बता देंगे कोई है भाई, आप डिजिटल बोर्ड पे काम कर रहे हो, करो भाई, अच्छी बात है, डिजिटल बोर्ड पे काम करो, हाथ गंदे नहीं होते हैं, मेरे हाथ गंदे हो जाते हैं, ठीक है, गंदे नहीं होते हैं। लेकिन अगर डिजिटल बोर्ड की बात करें तो आप मेरी तरह लिखो ना, क्या दिक्कत है, आप लिख के ले आते हो, पहले से लिख के ले आते हो, ये डेफिनेशन हुई या फिर और कुछ लिख के ले आते हो, उसी में समझाते हो। उनमें इतना दम नहीं है कि मेरे सामने टिक जाए, उनमें इतना दम नहीं है। उन्हीं को बोलते हैं 50 रुपए के टीचर। अगर वे बोलें कि हाँ मानव सर से हम टैलेंटेड हैं, मेरे सामने आए, फिर उनको बताएं कि आपसे ज़्यादा जो है टैलेंट यहाँ पर है भाई, आपकी पढ़ाई मेरे आगे पीछे घूमती है।
लेकिन आप नहीं चाहते हो कि हम आगे जाएं, हमको आगे लेके चलो, वीडियो को शेयर करो भाई, तब तो बता पाए उन 50 रुपए के टीचर जो जिंदगियां खराब कर रहे हैं लोगों की। मैं ज़िंदगी नहीं ख़राब कर रहा हूँ, मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर भी समझाया था, और ये बोल जानो वेस्टरॉस थ्योरम में भी समझा रहे हैं भाई। तो आपको इतना क्लियर हो गया कि हमें फाइनाइट सीक्वेंस पे काम करना कि इनफाइनाइट। तो फाइनाइट सीक्वेंस पे काम करना, क्योंकि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, क्योंकि ए फाइनाइट क्वांटिटी है ना ये आंसर शीट, तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इसको बोलेंगे फाइनाइट सीक्वेंस। तो फाइनाइट सीक्वेंस पे ही आपको काम करना है, क्योंकि बाउंडेड तो दोनों पे है। बाउंडेड सीक्वेंस चाहे इनफाइनाइट सीक्वेंस की बात करो चाहे फाइनाइट सीक्वेंस की बात करो, देखो ये बाउंडेड है, लेकिन आपको फाइनाइट पे काम करना, क्योंकि फाइनाइट अगर है सीक्वेंस तो उसी को कन्वर्जेंट बता पाओगे। जब उसी को कन्वर्जेंट बता पाओगे तभी तो सब सीक्वेंस को कन्वर्जेंट बता पाओगे। ये है खेल इस थ्योरम का। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम कैसे लिखेंगे वैसे ही आपको लिखना है। पहले इसको रफ करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। रफ नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, रफ तो करना पड़ेगा भाई। अब देखो यहाँ पे इतना आपने लिखा। अगर हम आपसे बात करें कि जो आपने समझा वहाँ पे ए फाइनाइट क्वांटिटी आपने निकाली थी फाइनाइट सीक्वेंस में, तो वो कैसा हो गया, सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गया ना। तो आपको लिख देना इज कन्वर्जेंट। ये सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है, ठीक है। अगर कन्वर्जेंट है तो इसकी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे क्या होगी, वहाँ पे निकली थी 0, लेकिन यहाँ पर हम n लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बोला एवरी बाउंडेड, तो एक सीक्वेंस नहीं लेना है, तो बहुत सारे यहाँ पे काम करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं बता सकते, आपको जनरल में ही प्रूव कर देना है। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको अदर वर्ड में चेंज कर लेंगे। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट। पता है ये कहाँ सिखाया था, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जब डेफिनेशन आपको लिखवाई थी तब बताया था इसको कैसे चेंज करना है। एक्शन है और एक्शन की ये क्या लिमिट है, तो ऐसे करके लिखना है लेस देन, और यहाँ पे फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल n नॉट। समझ गए। और आपको ये जानकारी है कि सब सीक्वेंस में क्या होता है, सब सीक्वेंस में क्या होता है कि सीक्वेंस से ग्रेटर, सीक्वेंस से ग्रेटर तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लेट कर लेते हैं। एक्स आई क्या है, इज सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस एक्स एन। मतलब एक्स आई इसलिए लिया है, एक्स आई इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे एवरी वाली बात कर रहा है, एवरी वाली बात कर रहा है, तो जनरल आपको लेना है, ठीक है, सभी के लिए, मतलब कोई सा ले लो लेकिन जनरल लेना है। तो यहाँ पर भी एक्शन लिखा है, यहाँ पे एक्स आई, और यहाँ पर आपको बताना है कि आई जो है वो किस में बिलोंग करेगा, आई प्लस में, ठीक है। और आपको ये भी जानकारी है कि आई जो हमने डेफिनेशन में बताई थी n से ग्रेटर, मतलब इस वाले n से ग्रेटर जो यहाँ पे है, तो ये भी साथ में आपको समझना है, ठीक है। और आपको पता है ये जो n जो है xn ये कन्वर्जेस टू क्या है, l है। तो वी नो दैट अगर सीक्वेंस कन्वर्जेस टू l है तो सब सीक्वेंस भी क्या होगा, कन्वर्जेस टू l होगा, क्योंकि सीक्वेंस की और सब सीक्वेंस की लिमिट सेम निकलती है। तो इसकी लिमिट अगर l है तो वी नो दैट एक्स आई क्या है, इज कन्वर्जेस टू l, कन्वर्जेस टू l। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और एक्स आई लिखना इक्वल l, और यहाँ पे बताना है एक्स आई जो है n से ग्रेटर है, एक्स आई क्या है, n से ग्रेटर है, इक्वल नहीं ले सकते ना क्योंकि सब सीक्वेंस में सीक्वेंस से ग्रेटर लेना है,
ठीक है। अब इसको चेंज कर लो अदर वर्ड में, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा जाता है, ए फाइनाइट क्वांटिटी। जब अदर वर्ड में चेंज करेंगे तब ऐसा लिख सकते हो। इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इतना आप लोग नोट कर लो, इतना आप लोग नोट कर लो। अब बात करेंगे किसकी, हाँ, इन अदर वर्ड, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट। तो देख लो अदर वर्ड में भैया, देख लो अदर वर्ड में, यहाँ पे एप्सिलॉन आएगा भाई, एप्सिलॉन। फॉर एवरी एक्स आई क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा एन से, क्योंकि एक को ले नहीं सकते, क्योंकि एन है, ये वाला क्या है, एन सीक्वेंस है, और सीक्वेंस से सब सीक्वेंस में आपको लिख रहा है, तो ज़्यादा लेना है, ठीक है। तो ये एक्स आई माइनस एल, तो आपको पता है अगर एक्स आई की लिमिट एल है, एक्स आई की लिमिट क्या है, एल है, तो वो क्या है, कन्वर्जेंट है। तो आपको लिख देना है हैंस करके, हैंस एक्स आई इज कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ये दोनों थ्योरम हो गई। अब करवाएंगे आपको क्वेश्चन, इसको रब करेंगे और क्वेश्चन देख लो। ये हटा देते हैं, ये भी हट गया भाई, ये भी हट गया। अब क्या करना है आपको, क्वेश्चन। अरे भाई चलो हो गया रब। ये तो हो ही जाएगा डिफाइन है सब सीक्वेंस, क्योंकि जब क्लास स्टार्ट की थी तो ये डेफिनेशन बताई थी। अब आगे देखो, गिव टू सब सीक्वेंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये जितने हैं ये क्या है, सीक्वेंस हैं। इस सीक्वेंस के दो बताना है, सब सीक्वेंस दो बताना है। तो आप x2n बता दो, इक्वल में x2n+1 बता दो। कैसे बताओगे हम आपको बताते हैं। जैसे पहला पार्ट है, कुछ नहीं करना है, चेंज करना है, n है तो 2n रख देना है, और x बनापन n है तो 2n+1 रख दो। ये ऐसा करके दो बताना है। या आप x3n बता दो, x3n बता दो भाई, x3n बता दो तो नीचे आएगा 3n। चाहे कुछ बता दो भाई, दो बताना है। वैसे सब सीक्वेंस बहुत सारे हैं, तो कैसे लिखोगे हम आपको बताते हैं। दो बताना है, ज़्यादा पूछ ले तो लिखते रहना ऐसे। तो देखो कैसे, पहले लिखो यहाँ पे सॉल्व फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लिखोगे कैसे, कॉपी पे वो बताते हैं। ये तो सब रफ कार्य है। तो यहाँ पे लिखो गिव इन सीक्वेंस xn = 1/n, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब आपको पता है कि अगर इन दो की बात करें तो यहाँ पे लिख लो इफ, या वी नो दैट लिखो, क्योंकि बेसिक पढ़ चुके ना। अब आप लोगों का बेसिक कंप्लीट हो गया। अब लिखो वी नो दैट, बेसिक से आपने सीख लिया है, अब लिखो वी नो दैट। तो वी नो दैट x2n एंड x2n+1 आर सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस xn। ये दो हमने लिए हैं, क्योंकि दो एग्जाम्पल बताना है तो दो ही आपको लेना है सब सीक्वेंस xn के। तो इतना और ये दो सब सीक्वेंस हैं, किसके हैं, सीक्वेंस xn के। तो x2n जब निकालोगे कुछ नहीं करना है, 1/, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे n है तो 2n रख दो, फिर निकालना है x2n+1। चलो भाई नीचे रख दो 2n+1। सारे के सारे पार्ट ऐसे ही करना है। अब सेकेंड पार्ट है -1 की पावर n, -1 की पावर n हम चेंज करेंगे, और आप लोग दोबारा नोट करना -1 की पावर n। वी नो दैट ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर भी ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे चेंज होगा। तो -1 की पावर क्या आएगा, 2n आएगा, और -1 की पावर 2n+1। कुछ नहीं करना, इस वाले n को चेंज करना 2n से, और 2n+1 से हो गया। अब थर्ड वाले की बात करेंगे तो x की पावर n है,
तो नोट करो, हम इसी में काम करते हैं। हम थर्ड यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे चेंज करते हैं। क्या था मेरे पास, इतना था, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर और यहाँ पर चेंज करके लिख देना है। हम लिख रहे हैं चेंज, आप लोग अलग से नोट करना है, आप लोग अलग से नोट करना है। यहाँ पे 2n आएगा, यहाँ पे 2n+1 आएगा, ठीक है। आप 5n+1 की आंसर शीट बता दो, 6n+3 की बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ वाले की xn है बेस में, चलो भैया। अब फोर्थ वाले की बात करेंगे तो यहीं पे चेंजिंग करेंगे। तो देख लो फोर्थ वाला यहाँ पे ये रहा फोर्थ, और x बेस में n है तो बेस में आपको कितना लिख देना, 2n और 2n+1, वो तो सेम आ गया भाई। अब देखो सेकंड क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। सेकंड में बोला है सो दैट, ये जो है इज ए सब सीक्वेंस ऑफ, इसका मतलब ये सीक्वेंस है और ये प्रूव करना है, ये वाला प्रूव करना है इस सीक्वेंस का क्या है, सब सीक्वेंस। ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का प्रूव करना है, ये वाला सब सीक्वेंस है, ये प्रूव करना है। क्वेश्चन आपने समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं आती है। जब क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए तो फिर सॉल्व तो दूर कुछ नहीं कर सकते हो। चलो इसको हम रफ करते हैं और क्वेश्चन सेकंड बताते हैं। क्या बताते हैं, क्वेश्चन सेकंड। ये हो गया रफ। अब यहाँ पर हम डाल देते हैं क्वेश्चन सेकंड, ठीक है। सेकंड बोला गया है प्रूव और डिसप्रूव, नहीं ये वाला देख लो पहले, फिर बाद में थर्ड वाला करवाते हैं। पहले क्या लिख लो, गिवन सीक्वेंस लिख लो, गिवन सीक्वेंस। तो xn क्या गिवन है मेरे पास, n के अपॉन n+1, ठीक है। यहाँ पर एक ही बताना है, जैसे यहाँ पे 2 पूछे गए थे लेकिन यहाँ पर एक ही सब सीक्वेंस बताना है तो एक ही लिख लो। क्या लिख लो, वी नो दैट करके, क्या लिख लो, वी नो दैट, क्योंकि बेसिक पढ़ चुके हो ना तो आप लोग जानते हो। x 3n कितना रखना है, 3n यहाँ पे दिख रहा है, जो दिख रहा है वही आपको लेना है। इज ए सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस xn, मतलब ये जो आपने लिया है ये x3n, ये सब सीक्वेंस है किसका, xn का। कुछ नहीं करना है, ये 3n रिप्लेस करना है n से, n से रिप्लेस कर लिया, 3n हो गया, यहाँ पे इतना हो गया, तो ये लो प्रूव हो गया भाई। छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं आएगी, केवल आपको समझ के लिखना है और कुछ नहीं होता है सीक्वेंस में। लोगों ने इसको कठिन बना दिया, लोगों ने क्या बना दिया, इसको कठिन बना दिया। और लोग वही हैं टीचर जो कुछ नहीं जानते हैं, सिवाय बच्चों का भविष्य खराब करने के अलावा उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। खुद तो कुछ नहीं कर पाए, तुमको क्या करवाएंगे। अब देखो यहाँ पे 3 नंबर में बोला है प्रूव और डिसप्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कहता है प्रूव डिसप्रूव, तो देख लो, पढ़ते हैं फिर बताते हैं क्या करना है। xn इज ए सीक्वेंस ऑफ बाई n, कहता है ये xn जो है इस सीक्वेंस का क्या है, सब सीक्वेंस। आगे लिखा बाई n जो है ये सब सीक्वेंस किसका है, xn का। कहता है ये इक्वल होगा या नहीं, मतलब ये प्रूव और डिसप्रूव का मतलब यही है, ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं सीक्वेंस xn, क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं sin n π/2, हमने लेट कर लिया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, xn+1 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, xn+1, क्योंकि xn तो पता ही लेट किया है ना, कुछ भी लेट कर लो आपकी मर्जी, क्योंकि हमें अगर ये xn दिखाना है इस yn का सब सीक्वेंस, तो xn+1 ले लो। xn+1 से अगर xn+1 इसका सब सीक्वेंस होगा इस सीक्वेंस का, तो xn भी हो जाएगा। तो xn+1 दिखाते हैं। कहने मतलब है ये xn+1 है तो कुछ नहीं करना है, n+1 रख दो, n+1 रख दो। अब क्या करना है, π/2 का इंटू कर दो, n π/2 प्लस का π/2, ठीक है। साइन आगे ले लो π/2 और ये
पीछे कर लो, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा किस में मिला, इसमें मिला सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो साइन और कॉसिक प्लस रहते हैं, कॉस आ गया इतना। अब इसको क्या ले लो, बाई एन ले लो। ये सपोज कर लो, हमने सपोज कर लिया ये क्या है, बाई एन है। कैसे सपोज करोगे, शॉर्ट में लिखना है, यस ए वाई को बोलते हैं, यस ए वाई को बोलते हैं सपोज दैट। तो वाई एन हमने सपोज कर लिया, सपोज कर लिया है तो ये एक्स एन प्लस वन जो है किस इसका क्या हो जाएगा, हो जाएगा देखो एक्स एन प्लस वन इज सब सुइकेंस, ये गिवन है मेरे प्यारे बच्चों, इनमें कुछ भी करो, यहाँ से, क्योंकि इफ का मतलब होता है गिवन दैट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, गिवन है, इसमें कुछ भी करो, कुछ भी करो, ये गिवन है, ये चेक करना है इक्वल आएगा या नहीं। तो गिवन है, हमने एक्स एन लिया, एक्स एन प्लस वन ले लिया, क्योंकि सब सीक्वेंस में ऐसा ट्रू होता है, सब सीक्वेंस। तो सब सीक्वेंस आप किसका है, वाई एन का। एक्स एन प्लस वन अगर सब सीक्वेंस है, सीक्वेंस वाई एन का, देन तो एक्स एन क्या हो जाएगा, एक्स एन हो जाएगा इज आल्सो सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस वाई एन। तो अगर एक्स एन प्लस वन सब सीक्वेंस है इसका, तो ये भी हो जाएगा इसका। इतना क्लियर हुआ। अब लिख दो, चूंकि वाई एन आपने सपोज किया है कॉस एन पाई अपॉन 2। अब क्या करना है, वाई एन प्लस 3 निकालना है। क्या निकालना है, एन प्लस 3। तो यहाँ पे एन के स्थान पे एन प्लस 3 रख लो, क्योंकि एक हमने ले लिया था इस क्वाड्रेंट में, एक ले रहे इस क्वाड्रेंट में, क्योंकि साइन अगर लिया है तो साइन का सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, और अगर कॉस है कॉस का फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, कॉस और सेक का। तो इसमें 270 डिग्री क्या होता है, इसमें 270 डिग्री माइनस थीटा, इसमें होता है 270 डिग्री प्लस थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों 270 डिग्री प्लस थीटा बनाओ। कैसे बनेगा देखो, कॉस इंटू कर दो एन पाई अपॉन 2 आ जाएगा, और प्लस 3 पाई अपॉन 2, देखो बन गया 93 जा, क्योंकि पाई बाई 2 को बोलते हैं 90, और 3 का इंटू कर लो 270 डिग्री हो गया। 270 डिग्री प्लस है, तो कॉस का क्या होता है, साइन होता है प्लस का। ठीक है, इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ हमने आपको समझाई है। क्वाड्रेंट तो आपको आते हैं, बीएससी कर रहे हो तो क्वाड्रेंट तो आना ही चाहिए भाई। बाई एन प्लस 3 कॉस का क्या हो जाएगा, साइन। पहले लिख लो सही से, पीछे वाला आगे लिख लो, 270 डिग्री को आगे लिख लो, और ये वाला बाद में लिख लो, एन पाई अपॉन 2। कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, साइन होता है। तो वाई एन प्लस 3, ये क्या आ गया, वाई एन प्लस 3। तो आप लिख दो कि इफ वाई एन प्लस 3, अब इसके लिए काम कर रहे हैं। बाई एन जो था इज बोला है सब सीक्वेंस ऑफ एक्स एन, तो बाई एन तो हमने लेट नहीं किया था, क्योंकि हमको यही से मिल गया। अब हमने बाई एन प्लस 3 निकला। अगर बाई एन प्लस 3 जो है इस सीक्वेंस का सब सीक्वेंस है, तो बाई एन भी होगा। तो बाई एन प्लस 3 इज सब सीक्वेंस ऑफ एक्स एन, देन बाई एन जो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इज आल्सो हो जाएगा, इज आल्सो सब सीक्वेंस ऑफ एक्स एन। मेरे प्यारे बच्चों, अगर बाई एन प्लस 3 जो है इसका सब सीक्वेंस है, तो बाई एन भी होगा। देखो बाई एन तो डायरेक्ट दिखाई नहीं पाओगे, तो अगर एक्स एन दिखाना है, इस सीक्वेंस का सब सीक्वेंस दिखाना, तो आपको पता है एन से ग्रेटर, तो एन से ग्रेटर हमने लिया था, तभी तो लिया है ग्रेटर, क्योंकि यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन है, तो बता ही नहीं पाओगे, ग्रेटर लेके फिर बता पाओगे। तो इसीलिए हमने जब इसके लिए काम किया था, अगर एक्स एन बताना है बाई एन का सब सीक्वेंस, तो एक्स एन प्लस 1 आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जो गिवन है वो तो ठीक है, जो गिवन है मेरे प्यारे बच्चों वो ठीक है।
अब आपको ये बताना है कि सीक्वेंस xn की वैल्यू कितनी लेट की थी और yn की वैल्यू कितनी निकली थी। तो हमने कहा चूंकि xn जो है मेरे पास sin n पाई अपॉन 2 था और yn जो आपने सपोज किया था, इस साइड लिखा था सपोज दैट, तो yn जो सपोज किया था, जो हम रफ कर चुके हैं, यहाँ पे जो रफ कर चुके हैं वो निकला था cos n पाई अपॉन 2, यही निकला था। तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो ये क्या होगा, नॉट इक्वल होगा। तो दैट इज आपको लिख देना है xn इक्वल नहीं है yn से, हो गया। अब क्वेश्चन 4 की कहानी, इतना नोट कर लो भाई। क्वेश्चन 4 बताते हैं, इसको रफ कर देते हैं, फिर क्वेश्चन आपको 4 बताते हैं। ये हो गया रफ, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये नंबर चेंज करते हैं। क्वेश्चन 4 में हम यहाँ से लेके यहाँ तक कर चुके हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये थ्योरम है, ये वाली कर चुके, छाप लेना। फिर कहता इसका सहारा लेके इस सीक्वेंस को क्या बताना है, कन्वर्जेस टू 0 बताना है, मतलब लिमिट निकालना है 0। तो यहाँ पे लिख लो गिवन सीक्वेंस ये वाला जो भी है लिखो, -1 की पावर n अपॉन n है। तो -1 की पावर n है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हो चाहे एग्जाम्पल हो, तो हमने यही बताया था बेसिक में, एक्सरसाइज 1.3 का जब बेसिक पढ़ाया था। ये तो एक्सरसाइज 1.4 चल रही है। एक्सरसाइज 1.3 का जब बेसिक पढ़ाया तो हमने आपको बताया था ये बेसिक, कि अगर -1 की पावर कहीं आपको दिख जाए, क्वेश्चन या एग्जाम्पल, इसी का यूज़ करना है, क्योंकि इवन और ऑड लेना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है बी नो दैट। हमने लिखा बी नो दैट, आप क्या जानते हो, एक्सरसाइज 1.3 की कहानी है, या फिर यहीं से देख लो, एक्सरसाइज 1.3 की कहानी है भाई, यहीं से देख लो। तो x to n ये आप जानते हो। तो हम क्या करेंगे, इसकी आंसर शीट यहाँ पे n करो और एक और लिख लो, क्योंकि 3 टर्म लिखो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x to n, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x to n प्लस 1। कहने मतलब है इसकी लिमिट डायरेक्ट नहीं निकलती है इस वाले सीक्वेंस की। तुम्हें क्या करना है, ये सब सीक्वेंस की निकालना है, मतलब सीक्वेंस से किस में चेंज करना है, सब सीक्वेंस में, तब निकालना है लिमिट। तो xn क्या है, -1 की पावर n अपॉन n। तो क्या करना है, x to n निकालो, -1 की पावर 2n अपॉन 2n। तो x to n ऊपर आया 1, नीचे 2n। क्यों, क्योंकि -1 की पावर 2n क्या देता, ऑलवेज पॉजिटिव, इवन है तो पॉजिटिव देगा। अब इसकी क्या निकालो, लिमिट, दोनों साइड में लिमिट ले लो। हमने लिमिट ले ली, तो 1 अपॉन 2n लिमिट डालेंगे तो इतना मिलेगा, नीचे इतना मिला, ऊपर जाएगा 0 मिला। तो इसे इक्वेशन डाल दो फर्स्ट, और फिर ऑड की निकाल लो। इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन में बोला गया है कि मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आपको सीक्वेंस की लिमिट निकालना तो 0 लाना है, ठीक है। x to n प्लस 1, जहाँ n है कितना रख देना है, 2n प्लस 1। देखो यहाँ पर ऊपर n है, पावर में लिख दिया, नीचे है n तो हमने लिख दिया 2n प्लस 1, ठीक है। अब क्या करना है, इस सीक्वेंस को हटा दो, क्योंकि हमें लिमिट निकालना है। चलो भाई, इसकी वैल्यू क्या आती है बताइए, ऊपर -1 देगा, अपॉन में 2n प्लस 1 देगा, क्योंकि जो ऑड है ना, 2n प्लस 1 क्या है, ऑड है, ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू देता है। इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो भाई करना कैसे है, लिमिट ले लो दोनों साइड की, n टेंस टू इनफाइनाइट x to n प्लस 1 इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट -1 अपॉन 2n प्लस 1। अब क्या करो, लिमिट की वैल्यू रख दो, 2 इंटू इनफाइनाइट प्लस 1 -1 अपॉन ये इनफाइनाइट इंटू करोगे, इनफाइनाइट मिलेगा प्लस 1, कितना आएगा बताओ भाई। इनफाइनाइट में अगर प्लस कर रहे हो,
कुछ भी, तो इनफाइनाइट ही देता है दोनों कंडीशन में। तो ऊपर जाएगा -0, क्या हो गया +0। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या कर दो, इक्वल कर दो, क्योंकि दोनों की आंसर शीट क्या निकली है, 1 निकली है। इवन और ऑड पे सेम आंसर शीट निकली है, तो इस सीक्वेंस की लिमिट हो जाएगी 0। तो यहाँ पर आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट इतना है, फिर n टेंस टू इनफाइनाइट x टू n + 1 इक्वल, दोनों के आंसर 0 है। देन लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x n, अगर इन दोनों की इक्वल है तो इस सीक्वेंस की, मतलब जो सीक्वेंस क्वेश्चन में है, इस सीक्वेंस की आंसर शीट क्या होगी, 0 होगी। ये तो हो गया। अब क्वेश्चन 5 करवाते हैं। क्वेश्चन क्या करवाते हैं, 5। इसको नोट कर लेना। क्वेश्चन 5 बुक से देख के लिख देते हैं। क्वेश्चन जो है बुक से देख के लिखेंगे और आप लोग क्या करना, उसको कर लेना। सिंपल है। तब तक आप लोग लाइक करो वीडियो को, तब तक हम यहाँ पे रफ कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो। आप लोग शेयर नहीं करते हो, हमने आपको बताया कि शेयर नहीं करोगे तो वो जीत जाएंगे टीचर। कौन से वाले जीत जाएंगे, जो 50 रुपए के टीचर होते हैं वो जीत जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन 5 लिखते हैं और आप लोग क्या करना है, नोट कर लेना। सो दैट द सीक्वेंस xn defined by xn equal 1 - 1/n into में sin n π/2 is not convergent। भाई छींक आ गई भाई। ये क्वेश्चन करवाते हैं। चलो भाई सॉल्व डाल लो। तो गिवन सीक्वेंस लिख लो। क्या लिख लो, गिवन सीक्वेंस xn इक्वल 1 - 1/n इंटू में साइन n π/2। तो साइन n π/2 अभी तो बताया था कैसे करना है। तो वी नो दैट लिख लो, वैसे करो। इवन और ऑड से करो। वी नो दैट लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट xn इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x टू n इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x टू n + 1। ठीक है। अब देखो हमें इसकी आंसर शीट निकालना है, इसकी, और क्या करना है, नॉट कन्वर्जेंट दिखाना। तो इसकी और इसकी अलग अलग आंसर शीट निकलेगी। तो xn लिख लो पहले, 1 - 1/n इंटू में साइन n π/2। अब हमें क्या करना है, 2n निकालना है। जहाँ जहाँ n है, जहाँ जहाँ n है कितना रख दो, 2n रख दो। तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। x टू n इक्वल 1 - 1/n। तो ये क्या होता है, साइन n पाई। अब साइन n पाई की वैल्यू बोलो, याद होगी भाई। साइन n पाई की वैल्यू 0 होती है। साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, बता देते हैं कैसे। ये है मेरा ग्राफ, ये मेरा क्या है, ग्राफ है। जैसे यहाँ पे 0 मतलब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो क्या देगा, पाई। अब नीचे वाली पाई इसमें प्लस कर दो 2 पाई, फिर ऊपर वाली पाई प्लस कर दो 3 पाई। फिर और बताना ओरिजिन से है, चलते हम ओरिजिन से हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है ओरिजिन से, तो यहाँ तक तो आ गए 3 पाई, नीचे वाली 3 पाई प्लस कर लो 4 पाई। तो कहने मतलब है अगर हम बात करें साइन 0 की वैल्यू तो 0 देगा क्योंकि यहीं पे मिला। अगर हम बात करें साइन पाई की वैल्यू तो पाई भी सामने ही है। अगर हम बात करें साइन 2 पाई की, 2 पाई क्या देगा, 0। अगर हम बात करें साइन 3 पाई की तो 3 पाई की भी आंसर शीट 0 देगा। तो ऐसे चलते रहोगे, आंसर शीट 0 ही मिलती है। तो इसीलिए जनरल टर्म में आपको बता देना है, एन की वैल्यू 1 रखोगे, चलो 0 रखो तो साइन 0 की वैल्यू 0 देख लो। एन की वैल्यू अगर 1 रखोगे, साइन पाई की वैल्यू देखो 0। तो एन क्या है, नेचुरल नंबर है जो काम करेगा, यस सच दैट एन टेंस टू आर, इस पे काम करेगा। तो 1 से आपको स्टार्ट करना है, एन की वैल्यू
1 रखो चाहे 2 रखो चाहे 3, ये चीज़ आपको सिखाई है हमने अलग से। ये क्या सिखाई है आपको? अलग से सिखाई है। यहाँ तक नोट करना है जहाँ तक, ये तो आपको सिखाया है। अब लिमिट बाद में, पहले इसके आंसर ही निकालो। 0 गुणा करेंगे, अब लिमिट निकाल दो इसकी। तो x 2n इक्वल, तो 0 डायरेक्ट लिख दो क्योंकि यहाँ पे n है ही नहीं, इसे इक्वेशन डाल दो फर्स्ट। अब x 2n + 1 की निकालना है, इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है फिर आपको, जहाँ जहाँ n है कितना रखना है? 2n + 1 रखना है। जहाँ n है कितना रखना है? 2n + 1। ठीक है, 2n + 1 रखा। जहाँ n है देख लो, केवल यहाँ पे 2 जगह आपको रखना है। तो x 2n + 1 1 - 1/2n + 1। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको अलग अलग करना है। कैसे? पाई का इसमें इंटू करो n पाई, और 2 का भी, तो n पाई ही मिलेगा। 2 से 2 कटेगा ना। अब इसमें इंटू करो π/2। ठीक है, अब यहाँ पे क्वाड्रेंट यूज करो, sin 90 + थीटा, sin 90 + थीटा। 1 - 1/2n + 1 sin 90 प्लस का थीटा। sin 90 + थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। इसको रफ करेंगे और क्वाड्रेंट भी आपको बताएंगे। क्या बताएंगे? क्वाड्रेंट भी आपको बताएंगे। किस क्वाड्रेंट में ये मिलेगा? इसमें मिलेगा। तो 1 - 1/2n + 1, और इस क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक प्लस रहते हैं, तो साइन का क्या हो गया? इतना। अब आपको पता है ये इवन, जैसे n की वैल्यू रखोगे, इवन रखोगे तो +1 देता है, और ऑड रखोगे तो -1 देता है। बता देंगे, पहले हम रिजल्ट लिख देते हैं। क्या? पहले तो ऐसे लिख लो, फिर समझा देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको ना समझाएं। अब आपको क्या करना है? लिमिट निकालना है, दोनों साइड के निकालो। 1/2n + 1 है, लेकिन 1 माइनस है, cos n पाई। देखो जब इसे लिमिट देंगे तो कितना मिलेगा? नीचे 2 × ∞ + 1 इनफाइनाइट मिलेगा। इसे लिमिट देंगे तो ऐसे ही रखो, इसे लिमिट देंगे तो ऐसे ही आपको रखना है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा? सॉल्व करेंगे 1 - 0, और इसे ऐसे रखो क्योंकि हम आपको बताएंगे ये आंसर शीट क्या देगा। ये शायद पिछली क्लास में भी बता चुके हैं। मतलब 1 निकलेगा, 1 का इंटू करोगे तो इतना मिलेगा। अब देखो यहाँ पर इसको हम रफ करेंगे, आगे बताते हैं। इसको हम रफ करेंगे और आगे बताते हैं। देखो भाई, जैसे अगर हम बात करें इसकी, इफ़ n इज इवन पे ये क्या देगा? +1 देगा। इफ़ n इज ऑड पे क्या देता है? -1 देता है। और ये क्या चल रहा था? लिमिट यहाँ पे n टेंड्स टू इनफाइनाइट x 2n + 1, 2n + 1। ठीक है, अब आपको समझाते हैं, थोड़ा सा देख लो। इसको रफ कर देते हैं। ये नहीं आपने सीख पाया ये कैसे आया। कॉस का अगर ग्राफ याद है आपको, कॉस का यहाँ से बनता है। कॉस का ग्राफ अगर याद है तो यहाँ से बनता है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे +1। कहने मतलब ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से फिर 90 मिला है, तो 90 और 90 क्या हुआ? 180। अब फिर यहाँ से चलना है और यहाँ पे बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक तो आपने बता ही दिया पाई है, तो यहाँ से यहाँ तक गया फिर 90, फिर यहाँ से यहाँ तक गया 90, तो यहाँ से यहाँ तक पाई मिला, और यहाँ से यहाँ तक पहले से ही पाई है, तो पाई + पाई 2 पाई हो गया। मतलब ये वैल्यू आपने बताई, यहाँ से बताई है, यहाँ से। तो यहाँ तक तो पहले से पता थी। आगे बढ़ोगे तो ये वाली पाई प्लस करोगे पाई में, फिर देखो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2 पाई है, लेकिन आगे जब हम बढ़ेंगे यहाँ पर आएंगे तो कितना मिलेगा? 2 पाई है। ये वाली पाई प्लस करो, ये 90 और ऊपर वाला 90, 90 90 180 प्लस करो। इसमें 180 प्लस करेंगे मतलब पाई प्लस करेंगे 3 पाई, फिर ऐसे ही फिर पाई प्लस करो तो यहाँ पे मिल जाएगा 4 पाई, फिर पाई प्लस करो तो यहाँ पे कितनी मिल जाएगी? यहाँ पे
5 पाई। अब देखो 3 5 आगे 7, मतलब ऑड के लिए क्या देता है, ऑड पे देखो, ऑड पे -1, देखो इवन पे क्या देता है +1। तो ऐसे आपको समझना है, समझ गए, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक गया है ना, इनफाइनाइट लिमिट है, तो ये डायग्राम भी इनफाइनाइट तक गया है, तो इनफाइनाइट तक गया तो ऐसे बताएगा। तो कहने मतलब है, अगर इक्वेशन फर्स्ट की बात करें और सेकंड की इक्वल नहीं, आंसर सीट है, देख लो। यहाँ पर अगर सेम आती तो जैसे यहाँ पे +1 आती तो 1 लिख देते हैं, ये लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी में आपको सिखाया था, लेकिन अलग अलग है तो लिख ही नहीं सकते इक्वल में। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के आंसर शीट इक्वल नहीं है तो लिख देना है कैसे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की आंसर शीट इक्वल नहीं है, n टेंस टू इनफाइनाइट x to n इक्वल नहीं है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x to n + 1 के अगर इक्वल नहीं है, देन लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x n क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो सीक्वेंस क्या हो गया, नॉट कन्वर्जेंट। तो आपको यहाँ पे लिख देना है, हैंस सीक्वेंस xn इज नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, अब एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल भी आपको बता देंगे, क्योंकि इस क्लास में इसको कंप्लीट करवा देते हैं। बेसिक भी आपको पढ़ाया, क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रहे हैं, थ्योरम भी करवाई हैं और एग्जाम्पल भी करवा देते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। देख लो एग्जाम्पल में बोला गया है, एग्जाम्पल फर्स्ट है यहाँ पे, एग्जाम्पल फर्स्ट है, सो दैट द सीक्वेंस -1 की पावर n - 1 इज नॉट कन्वर्जेंट। और एग्जाम्पल सेकंड जो है मेरे पास, सो दैट द सीक्वेंस sin 1/2 n पाई इज नॉट कन्वर्जेंट। तो ये अभी करवाया था एग्जाम, मतलब क्वेश्चन 5 जो करवाया था ना हमने, क्वेश्चन 5, तो क्वेश्चन 5 की तरह तो ये तो हो जाएगा एग्जाम्पल सेकंड। अब एग्जाम्पल हम फर्स्ट की बात करेंगे, गिवन सीक्वेंस लिख लो, एग्जाम्पल यहाँ पे डालो फर्स्ट, गिवन सीक्वेंस xn -1 की पावर n -1, ठीक है। तो आपको पता है -1 की पावर में आपको क्वेश्चन चाहे एग्जाम्पल मिल जाए, तो आपको करना कैसे है, इवन और ऑड से करना है। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x n इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x to n इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x to n + 1, ठीक है। अब क्या करना है, इवन की आंसर शीट निकालना, ऑड की। देखो क्या क्या निकलेगा, xn पहले देख लो, -1 की पावर n - 1, अब क्या करना है, x to n रख दो, -1 की पावर 2n - 1, अब अलग अलग कर लो पावर, ये अलग कर लो, इसे अलग कर लो, तो ये देगा +1, ये देगा, नीचे लाओगे तो -1 ही मिलेगा, -1, तो x to n। अब लिमिट निकालो, इसकी निकालो भाई, लिमिट ले लो दोनों साइड की, n टेंस टू इनफाइनाइट x to n, तो लिमिट लेना है तो -1 ही निकलेगी, इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल दो। अब इसकी निकालेंगे ऑड की, चलो इसको रफ कर देते हैं, जल्दी नोट कर लो। अब क्या करना है, x to n + 1 आपको लिख लेना है, -1 की पावर 2n + 1 - 1, ये कट गया, मतलब n के स्थान पर आपको 2n + 1 रखना है, +1 -1 कैंसिल, -1 की पावर 2n, आंसर शीट क्या निकली 1, क्योंकि -1 की पावर अगर इवन है तो क्या देता है, ऑलवेज +1 देता है, ये निकला है 2n + 1। अब दोनों साइड की क्या ले लो, लिमिट, तो ठीक है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट x to n + 1 इक्वल, इसकी लिमिट क्या होगी, 1 होगी, इसे इक्वेशन सेकंड, इसकी -1 और उसकी 1 निकली, इक्वल नहीं है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो लिमिट n टेंस टू
इनफाइनाइट एक्स टू एन इक्वल नहीं है, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एक्स टू एन प्लस वन इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो एक्स एन सीक्वेंस की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, देन लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एक्स एन, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर डज नॉट एग्जिस्ट है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, तो सीक्वेंस क्या हो गया, सीक्वेंस एक्स एन इज नॉट कन्वर्जेंट। भाई दो एग्जाम्पल थे जिसमें एक एग्जाम्पल करवाया है, एक कर लेना क्वेश्चन 5 की तरह है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।